बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा एक बार फिर से फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज इंद्रदेव प्रसन्न हुए, खुश हुए और उन्होंने अपनी कृपा थोड़ी सी कम करी हम पर। और आज मौसम बहुत ही बढ़िया साफ़ है। आज हमारे बगीचे में एक बार फिर से स्प्रे का टाइम आया है। आज मॉर्निंग से ही लीव्स गिल्ली थी तो सूखने देने के लिए काफ़ी देर हो गई, हमें डिले हो गए हम स्प्रे के लिए। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता था है कि भाई पिछली जो स्प्रे हमने करी थी लगभग 10 मई को, तो 10 मई को हमने अपने रोको प्लस इंडोफिल प्लस आपके अमेज एक्सेल प्लस 12/5/27 और मैकफॉस ये कॉम्बिनेशन डाला था। तब से लेकर अभी तक सिर्फ बीच में हमारी एचएमओ की स्प्रे हुई है, जैसे कि आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से पता ही है। तो जो उसके रिजल्ट्स थे, कोई ऐसी साइड इफेक्ट मुझे नहीं दिखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन करा था कि ये रिएक्ट तो नहीं करेगी। तो ऐसा ही कोई रिएक्शन दिखी नहीं मुझे, जबकि पियर में भी कोई रिएक्शन नहीं है, एप्पल में भी कोई रिएक्शन नहीं है, और ये सारा कॉम्बिनेशन हो गया था। और तब से लेकर अभी तक लगभग अब आप लगभग ये सोचिए 25 दिन के आसपास होने को है फंगेसाइड को। तो हमने कोई और फंगेसाइड नहीं की। उसके बाद जो दूसरी स्प्रे हमने बीच में करी थी वो एचएमओ प्लस मैडन की करी थी। बहुत सारे बागवान साथी जानना चाहते थे कि उसके क्या रिजल्ट रहे। उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट रहे और वो ट्रायल पास हुआ। कहीं ना कहीं वो भी नॉन यूनिवर्सिटी में भी अंडर ट्रायल चला हुआ है, मगर अभी पैकेज एंड प्रैक्टिस में नहीं आया। आने वाले टाइम में शायद ये पैकेज एंड प्रैक्टिस में आ जाए। तो मैंने अपने बिहाफ पर डाला था। उसके बाद हमने अपनी लीव्स टेस्टिंग के लिए भेजी थी मशोबरा। तो उसमें भी कोई अभी माइट्स के ना एग्स दिख रहे हैं, ना कोई माइट्स दिख रहे हैं, ना रस्ट माइट्स दिख रही है पियर में। तो कहीं ना कहीं वो एक कामयाब रिजल्ट रहा। वैसे आइडियल सिचुएशन भी नहीं मिली, इन्वायरमेंट भी नहीं मिला अभी माइट के लिए। मगर आप एचएमओ की स्प्रे सिर्फ बिना देखे कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आप माइटिसाइड की स्प्रे करें तो आप ध्यान रखें कि जब तक माइट ना दिखे तब तक आप एप्लीकेशन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो यूजलेस हो जाएगी। तो जो आज और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको पहले भी लाइव के माध्यम से बताया था कि हमारे पत्तों में जैसे ज़्यादा बारिश हो गई थी, न्यूट्रिशन लीच हो गई थी, उसके बाद एक ग्रीन से डॉट पड़ रहे थे। मतलब क्लोरोफिल कम बोलिए उसको, या न्यूट्रिशन की अपटेकिंग की प्रॉब्लम बोलिए। जब हमने अपना अमेज एक्सेल, अपना रोको प्लस फंगेसाइड, अपना मैनकोजेब और आपका 12/5/27 और मैकफॉस, ये कॉम्बिनेशन जब हमने डाला तो उसके बाद हमारे लीव्स बिल्कुल फ्रेश हो गए और लीव्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा हो गया और बहुत ही डार्क शेड में आ गए हैं हमारे लीव्स और काफ़ी अच्छा क्लोरोफिल है। अभी किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं है। बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने बगीचों में जाइए, स्कैब का खतरा सब जगह आ चुका है। अपने बगीचों के जाके मॉनिटरिंग कीजिए, देखिए पत्तों में किसी तरह का दाग तो नहीं है, फ्रूट के ऊपर कोई दाग तो नहीं है, और उसकी जांच आप अवश्य करवाएं। और जो फार्मर स्प्रे नहीं कर रहे हैं ड्यू टू फसल, तो मेरा उनसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपके फसल कम है तो सिंपली आप फंगेसाइड्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में फंगेसाइड्स अवेलेबल है, आप जाइए उसको कीजिए। क्योंकि बात इसी साल की नहीं है। अगर वो स्कैब के स्पोर्स आपके बगीचों में रहेंगे तो हमारा हिमाचल भी कश्मीर बनने की तर्ज पे आ जाएगा, क्योंकि कश्मीर आप देखिए कि स्कैब कंट्रोल नहीं हो सकती है, तो उसके स्पोर्स अलाइव रहते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो स्प्रेड रहेगी, भले ही सेब नहीं है मगर अगले साल फिर से वो आएंगे और स्कैब कंट्रोल नहीं होती है आसानी से। इसलिए आपका दायित्व है कि भी आप लोग फंगेसाइड्स 20-20, 25-25 दिन के गैप पे एटलीस्ट अवश्य करें। आजकल का समय बहुत उपयुक्त है। वैसे आज स्प्रे करना मेरी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि मौसम बहुत ही गंदा हो रहा है। वैसे जब भी बारिश आती है, वैसे टाइम पीरियड तो मिल गया है, बारिश के बाद लगभग 24 घंटे तक साफ होना चाहिए मौसम। क्यों गीले हो गए, जो इसके ऊपर वैक्स चढ़ी होती है एप्पल और पत्तों के ऊपर, वो धुल जाती है, उसको रिटर्न आने में समय लगता है। जब वो वापस आती है वैक्स, तो उसके बाद फंगेसाइड्स और न्यूट्रिशन ज़्यादा काम करता है। तो वैसे कल दिन तक ही बारिश हुई थी, उसके बाद कई लंबा पीरियड खाली गया है। वैसे अगर आज कोई लोग स्प्रे नहीं कर पाए तो कल का समय बहुत उपयुक्त रहेगा आपके लिए। कल और परसों अच्छा है मौसम। और उसके साथ साथ अब मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई मैं अब सेकंड स्प्रे मेरी जो अब आएगी वो क्या कर रहा हूँ मैं। तो एक तो मेरा
12/5/27 जिसको मैं अपने बगीचे में डाल रहा हूँ न्यूट्री वेंट को, क्योंकि हमने अपना पानी का पीएच भी डाउन करना है और इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन है, साथ में 8% कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में भी हमारे को अवेलेबल हो जाता है। तो मेरा तो अपना शेड्यूल यही रहता है लगभग 3-4 साल से। उसके साथ साथ एक नया कॉम्बिनेशन जो मैं स्प्रे में डाल रहा हूँ, टेबुकोनाजोल 15% और जीनेब जिसको आप Z78 के नाम से जानते हैं 57% WDG ग्रेड में। लगभग मुझे 10 से लेकर आज कितनी तारीख हो गई, लगभग 24 दिन के करीब हो चुके हैं हमारी स्प्रे को करके। तो 24 दिन के बाद ये हमारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि टेबुकोनाजोल के साथ मैंने देखा कि अगर आप वॉलनट के काफ़ी बार डालते तो ये डिले करता है कलर को, इसीलिए आजकल बहुत सही समय है टेबुकोनाजोल डालने का। आप कोई और कंपनी का भी डाल सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, मगर जो मैं डाल रहा हूँ मैं इनको जीरम के साथ डाल रहा हूँ, क्योंकि स्कैब के खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है इस साल। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मिला है और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता कि मैंने आप लोगों से बात करी कि जो भी स्प्रे मैं अपने ऑर्चर्ड में करूँगा, जब भी स्प्रे करूँगा वो मैं लाइव के माध्यम से आपको उसको साझा करूँगा।